गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, तो और इसका जो 10.1 इंट्रोडक्शन है उसमें केवल और केवल हमें क्वांटिटी पहचाननी है, कौन सा वेक्टर है कौन स्केलर है। तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, वह क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो क्या कहलाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। और एक होता है वेक्टर, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो कहलाता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके बारे में हमने पिछले में पढ़ा था, इसका कंपोनेंट फॉर्म। जैसे कोई वेक्टर ए है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A1 AI कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, जहाँ I J K है, I J K ये हमारा यूनिट वेक्टर है। अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप जो होगा एक्स एक्सिस के अराउंड होगा, जे कैप होगा जो वाई एक्सिस के अराउंड होगा, के कैप होगा वो जेड एक्सिस के अराउंड होगा। फिर इसमें हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल क्या होता है हमारा कॉस अल्फा, एन क्या होता है एम कॉस बीटा, और एन क्या था कॉस गामा। अगर डायरेक्शन को कोई वेक्टर दे दे, जैसे मान लीजिए वही वेक्टर है हमारा, ये जगह वेक्टर ए इजकल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ दिए तो हम इससे निकाल देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एल बराबर हो जाता है ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम बराबर होता है बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन बराबर होता है सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ एल एम और एन में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक तो हमने पिछले एक्सरसाइज में पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। अब इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आई होप आप सभी लोग एक बुक ले लीजिएगा, अपने में जो बुक होगा एक्सरसाइज 10.2 ओपन कर लीजिएगा, और इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्यूशन बता रहे हैं, बुक से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, एक वेक्टर दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। एक सदिश दे रखा है वेक्टर ए बराबर ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर बी है, इसी का 3 पार्ट है, 2 पार्ट हम बता दे रहे हैं। एक वेक्टर बी है जिसका जो दिया है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम क्या करते हैं, परिमाण या फिर इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम मॉड ऑफ वेक्टर ए से। तो ये हो जाता है रूट में आई का गुणांक का स्क्वायर, तो आई का गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 1 प्लस के का गुणांक 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब ये कितना आ जाएगा 1 1 1 3, रूट में 3। तो जो इसका परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा रूट में 3। अब वेक्टर बी का परिमाण कितना होगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसे मॉड ऑफ वेक्टर बी मतलब बी का परिमाण हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे आई के गुणांक का स्क्वायर, आई के गुणांक का स्क्वायर, तो आई का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर,
तो जे का कोफिशिएंट क्या है -7 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -7 का स्क्वायर 49 प्लस -3 का स्क्वायर 9। अब इसको ऐड कर दीजिए 2 का 4 7 का 9 3 का 9 7 का 49 3 का 9। अब इसको ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 9 18 18 प्लस 4 22 4 और 6 62। तो जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो रूट में 62 हो जाएगा। तो इसी तरह एक थर्ड इसका है वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है बोल रहा है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। मतलब हमें एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो इक्वल हो, समान परिमाण मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड। हमें दो ऐसे वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो इक्वल हो। तो हम कोई वेक्टर ले लें, जैसे वेक्टर ए ये जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जो इसका मैग्नीट्यूड हो गया वो हो जाएगा रूट में 3। फिर एक और वेक्टर हम बी ले लें, हमें मैग्नीट्यूड सेम करना है तो इसमें से किसी को प्लस या माइनस कर दें। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा रूट में 3। तो हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर है। तो ये दो ऐसे वेक्टर हो गए जिनका मैग्नीट्यूड क्या है बराबर है। फिर थर्ड क्वेश्चन बोला है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखें। मतलब हमें ऐसे दो वेक्टर लिखना है जिसका डायरेक्शन क्या हो इक्वल हो, मतलब डायरेक्शन एक ही साइड में है। तो डायरेक्शन एक ही साइड में है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं दो ऐसे वेक्टर लेंगे जिनका डायरेक्शन कोसाइन, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होगा तो हम कहेंगे ऐसे दो वेक्टर क्या है हमारा एक ही दिशा में। तो आइए उसको हम देखते हैं। तो उससे पहले इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोला है कि दो समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखें। तो कोई दो सदिश लिख लीजिए। वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब क्वेश्चन बोला कि समान दिशा वाले, मतलब डायरेक्शन एक ही होना चाहिए बट मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दिशा एक होना चाहिए तो डायरेक्शन एक होगा लेकिन उसका परिमाण अलग अलग आ सकता है या परिमाण भी एक होगा। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम एक चीज़ ये देख लें कि कोई दो सदिश में है और उनको एक ही दिशा में दिखाना है। तो हमारा काम होगा कि जो सदिश होगा उन दोनों सदिशों का डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों सदिश का डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे दोनों सदिश क्या है एक ही दिशा में है। तो एक हम सदिश वेक्टर ले लें। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम मॉड ऑफ ए निकल रहे हैं। तो मॉड ऑफ ए क्या आ जाएगा रूट में 3। तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, डायरेक्शन कोसाइन एल बराबर कॉस अल्फा, ये होता है ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यही क्या है, यही तो हमारा ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू यहाँ से 1 है, 1 अपॉन रूट में 3, ये एल आ गया। फिर इसी तरह m बराबर क्या हो जाएगा b अपॉन मॉड ऑफ a। तो b की वैल्यू 1 है तो 1/√3। n बराबर हो जाएगा c अपॉन मॉड ऑफ a, तो ये भी आ जाएगा 1/√3। फिर एक और वेक्टर लें, देखिए जिसका हमारा एलिमेंट बराबर आ जाएगा तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा एक ही दिशा में हो जाएगा। तो कोई वेक्टर b ले लेते हैं हम, जो ये हो जाएगा
2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2c कैप। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 8 12, 12 को क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। मतलब वेक्टर बी हो गया हमारा 2√3। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर बी के डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर बी का डायरेक्शन कोसाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी लिख रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन इसका एल बराबर हो जाएगा बी, अगर इसको मान लें 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा 1/√3। m बराबर निकाल दें, तो आई जे का गुणांक 2 है, तो 2 अपॉन 2√3, ये भी कट कर 1/√3 आ रहा है। n बराबर निकाल दें, ये भी आ जाएगा 2 अपॉन 2√3, तो ये भी कट कर 1/√3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों का एलिमेंट क्या है, बराबर है। इसका भी L है 1/√3 1/√3 1/√3, इसका भी 1/√3 1/√3 1/√3 है। मतलब यदि दो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आ गए तो हम कहते हैं कि दोनों वेक्टर क्या है, एक ही दिशा में है। सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, 1 मिनट, सॉरी 642। क्वेश्चन नंबर 4 है, x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि वेक्टर इतना और इतना समान है। मतलब दो वेक्टर दे रखा है, बोला है कि इक्वल है, तो हम मान लेते हैं लेट एक वेक्टर a है जो क्या दे रखा है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप, और एक वेक्टर b है, ये है xi कैप प्लस yj कैप। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, मतलब वेक्टर a और वेक्टर b बराबर है। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि कोई दो वेक्टर बराबर कब होते हैं। यदि कोई दो वेक्टर बराबर है तो उनके जो कंपोनेंट होते हैं दोनों वेक्टर के, वो भी आपस में बराबर होंगे। मतलब वेक्टर ये जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर xi कैप प्लस yj कैप। अगर ये दोनों वेक्टर बराबर है तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो आपस में इक्वल होगा, अर्थात x इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 एंड y बराबर 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग कि कोई दो वेक्टर बराबर तब होते हैं जब उनके कंपोनेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ दोनों साइड लिख रहे हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया आन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बोला है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु है, तो इस सदिश के अदिश तथा सदिश घटक ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु A है और एंडिंग बिंदु क्या है, B है। तो इसका कोऑर्डिनेट है 2i, इसका कोऑर्डिनेट है 2 1, और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है -5 7। तो अब इसको मिलाएंगे तो बोल रहा है कि इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश, तो एक फॉर्मूला आता है कि अगर यहाँ लिख लीजिएगा, अगर दो बिंदु हैं, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो वेक्टर AB हो जाएगा B का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश
माइनस ए का स्थिति सदिश, माइनस ए का स्थिति सदिश। तो ये जो फॉर्मूला बनता है वेक्टर ए बी, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। अगर इसी तरह के कैप भी रहता तो हम z2 माइनस z2 के कैप करें। तो यहाँ से जो वेक्टर ए बी हो जाएगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1, तो हो जाएगा -5 माइनस 2 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 1 जे कैप। तो हमारा जो वेक्टर बना -7i प्लस 6j, ये तो हो गया हमारा वेक्टर ए बी। बट क्वेश्चन में पूछा है इसका अदिश घटक, तो अदिश घटक इसका हो जाएगा -7 एंड 6 हो जाएगा, और जो उसका सदिश घटक ये हो जाएगा -7 आई कैप एंड 6 जे कैप। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके आगे आप लोग लगाइए क्वेश्चन, फिर इसके आगे जो क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू।